हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग हमारे चैप्टर का मीनिंग देख लेते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके बीच में इक्वल टू की साइन है, तो हम लोग उसको इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है? 5x प्लस 3y की जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है? 9 है। तो ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू की साइन है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन है। ओके, अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो देखना है। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। ओके, ये एक लाइन में मतलब 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। देखो, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब ये इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। अगर समझो कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी तो हम लोग उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, और इसमें वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे कि ये वाला आपका इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो, इसमें ये जो 5 और 3 है ये कोएफिशिएंट्स है, ये जो 9 है वो हमारा कांस्टेंट है और x और y जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है। ओके, इसके लिए उसको वेरिएबल बोलते हैं और ये हमेशा सेम रहता है 5x प्लस 3y, और ये इसका कांस्टेंट है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b एंड c जो रहते हैं वो रियल नंबर्स रहते हैं। ओके, रियल नंबर्स मतलब क्या? 1 2 3 4 ऐसा नंबर्स होने चाहिए। ओके, चलिए तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला वाला जो है ना वो हम लोगों को एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो, एक चीज़ हम लोगों ने याद रखनी रहती है कि इसको है ना एलिमिनेशन मेथड से भी किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जाता है। ओके, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई टर्म्स इसमें ऐसे हैं जो कि सेम टू सेम हो। तो देखो, इसमें है एक टर्म, इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है, 3y है। ओके, तो इसका मतलब यह क्या है? ये पे यहाँ पे ये एलिमिनेट हो सकता है 3y, तो हम लोग है ना इसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों की साइन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, दोनों की साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। ओके, तो इसकी ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इसकी साइन दोनों की सेम रहती, दोनों प्लस रहती या दोनों माइनस रहती, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने जैसे कि ऐड किया है तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7x, और 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 21। तो ये क्या हो गया? 7x इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 21/7। तो ये हो जाएगा 7 + 7, 7 3 21। तो x का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 3। ओके, आपकी बुक में ये एक्टिविटी बेस्ड गिवन है, तो इन लोगों ने प्लेस किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग भी इक्वेशन फर्स्ट में ही करते हैं, आप लोग दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। 5 इंटू, देखो ये एक बॉक्स गिवन है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 3। 5 3 कितना हो जाएगा? 15, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। सो 3y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा तो -6। ओके,
Therefore y is equal to minus 6 upon 3. Therefore y is equal to minus 2. Okay, understood? So the solution of x and y is 3 comma minus 2. तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट सम पर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। अब देखो इसमें है कोई टर्म्स जो सेम हो, देखो ये 5b इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये दोनों क्या है, टर्म्स जो है वो सेम है। लेकिन देखो इसके पास प्लस की साइन है, इसके भी पास प्लस की साइन है, तो प्लस और अगर हम लोग इसको साथ में ऐड करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, राइट। और हम लोग ये प्लस होके 10 हो जाएंगे। हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ये हो जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू 26 और यहाँ पे हो जाएगा a + 5b इज इक्वल टू 22। ओके, तो देखो अभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए समझो, अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली कर रहे होते 3a + 5b माइनस a + 5b। ओके, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, जब भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर की साइन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे बाहर माइनस है, ये प्लस पाई a क्या हो जाएगा, माइनस पाई b। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोगों को इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसकी साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बस इतना याद रखना है कि माइनस करना रहता है ना जब भी, तभी हम लोगों ने उसकी साइन चेंज करनी रहती है, एडिंग के टाइम पे नहीं करनी होती है। तो देखो 3a माइनस a कितना हो जाएगा, 2a। 5 में से 5 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये a हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोग इसको किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें चाहिए नहीं तो इसमें चाहिए, तो किसी में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सेकेंड वाले में करती हूँ, प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 5b इज इक्वल टू 22। सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20। Therefore b is equal to 20 divided by 5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, therefore b is equal to 4। ओके, therefore अपने को a और b का आंसर क्या मिला, a and b is equal to 2,4। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 7y इज इक्वल टू 10 और ये है 3x - 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अभी देखो, अभी आप है ना इसको दो मेथड से कर सकते हो। इसको जैसा हम लोगों ने किया लास्ट वाला मेथड एलिमिनेशन, वैसा भी कर सकते हो, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। ओके, देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये x है, ओके, यहाँ पे 3x है, ये 7 है और ये 2 है। अभी 2 को 7 बनाना पड़ेगा, 7 को 2, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से, तब जाके दोनों का टर्म 14 होएगा। ओके, वो लंबा पड़ जाएगा, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो इसके पास 3 है, इसके पास ये सिर्फ x है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3x हो जाएगा, ये 21y हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। ओके,
तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर ये डायरेक्टली ये 3x हो जाएंगे, ये भी 3x हो जाएगा, फिर माइनस करके हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन है ना, हम लोगों की बुक्स में ऐसे वाले जो सम है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए जाते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से देखने का है तो मेरा लास्ट ईयर का पुराना वीडियो है, उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड से करवाया, आप लोग जाके वो वीडियो रेफर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे x की बने ना, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, राइट, ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो मैं x को क्या डाल दूंगी, ये 10 है और ये 7 उधर जाके 7y। ओके, तो ये अपने को x की वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x लिख देती हूँ इन इक्वेशन सेकेंड। तो पहले इक्वेशन कॉपी कर लेते, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 7y, राइट, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बाकी सारा जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, सिर्फ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी देखो, अभी एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार इससे। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30, 7 3 कितना हो जाएगा, 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, राइट। देखो ये 30 यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो 30 को हम लोग सामने भेज देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 30 यहाँ पे प्लस में था तो सामने जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23। ओके, तो y इज इक्वल टू माइनस 23 डिवाइडेड बाई माइनस 23, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो देखो ये कैंसिल, ये 1 सा, ये 1 सा, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1। ओके, अभी y का वैल्यू हम लोग x के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो ये ऐसा था, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। तो y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोगों का इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आया, x, y इज इक्वल टू 3, 1। हमेशा x का वैल्यू पहले आएगा और y का वैल्यू जो है वो बाद में आएगा। ओके, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।